हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th भारतीय वन फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा का सभी प्रश्नों का आंसर करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम टोटल चैप्टर 3 तक सभी प्रश्नों का आंसर कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा का सभी प्रश्नों का आंसर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आंसर है विभवांतर के अधीन आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर के अधीन आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विभव किसे कहते हैं। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विभव कहते हैं। तो एकांक धनावेश को जब हम अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं उसी को हम लोग विभव कहते हैं। हाँ, फिर है कि विभव का मात्रक क्या है। तो विभव का मात्रक वोल्ट है। फिर है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है। तो एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5 एक विभवांतर किसे कहते हैं। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रत्येक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो आंसर कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की सेल किसे कहते हैं। तो आंसर है कि एक ऐसी युक्ति जो अपना अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखती है उसे हम लोग सेल कहते हैं। तो सेल किसे कहते हैं। तो एक ऐसी युक्ति जो अपने अंदर हो रही रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर बनाए रखती है उसे हम लोग सेल कहते हैं। यह छोटा स्तर पर धारा का एक स्रोत है। फिर है अगला क्वेश्चन कि बैटरी किसे कहते हैं। तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की चालक किसे कहते हैं। तो आंसर है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, नमी युक्त हवा, पृथ्वी, अशुद्ध जल आदि। तो चालक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक प्रवाहित होते हैं उसे हम लोग चालक कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। तो आंसर है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है उसे हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे एबोनाइट, प्लास्टिक, सूखी हवा, शुद्ध जल, रबर इत्यादि। फिर है अगला क्वेश्चन 12 नंबर के विभवांतर को किस उपकरण से मापा जाता है। तो आंसर है कि वोल्ट मीटर से। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है। तो आंसर है कि आमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो आंसर है कि समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। अब फिर अगला क्वेश्चन है कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो आंसर है कि आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 9 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R1 इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों प्रतिरोध 9 ओम के दिए गए हैं। तो 9 ओम हो गया, 9 का लसा 9 हो गया, और फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2 और 2 1 3, 3/9 यानी 3 से 3 बार में कट गया, यानी R बराबर कितना हो गया 3 ओम आ गया। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 3 ओम। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 की प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो आंसर है कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह ओम होता है। फिर है कि प्रतिरोधकों का समूहन किन विधियों द्वारा किया जाता है। तो आंसर है कि प्रतिरोधकों का समूहन मुख्यतः 2 विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा है समानांतर क्रम समूहन। नंबर क्वेश्चन प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं। तो आंसर है कि जब कई प्रतिरोधक को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधकों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न हो लेकिन लेकिन एक ही धारा प्रवाहित हो तो उसे हम लोग प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। जब कई प्रतिरोधक इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधकों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न हो लेकिन एक ही धारा प्रवाहित हो। यहाँ पर देखिए, प्रतिरोधकों सभी प्रतिरोधक भिन्न भिन्न है। यहाँ प्रतिरोध R1 है, या R2 है, R3 है और R4 है, लेकिन इनके बीच जो धारा प्रवाहित हो रहा है वह I ही प्रवाहित हो रहा है। धारा I एक ही प्रवाहित हो रहा है।
फिर है अगला क्वेश्चन 20 नंबर की श्रेणी क्रम में समूहित 3 प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। तो आंसर है कि समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र आंसर है कि श्रेणी क्रम में समूहित 3 प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। फिर है कि इस नंबर प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम समूहन किसे कहते हैं। तो आंसर है कि कई प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सभी के बीच विभवांतर एक ही हो, लेकिन धारा जो है वह प्रतिरोध के बराबर भाग में बट जाता है, तो उससे हम लोग प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। यहाँ पर देखिए धारा जो है वह बराबर भाग में बट गया है। यहाँ पर I1 है, I2 है और फिर यहाँ पर I3 है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। फिर अगला है 22 नंबर के ओम के नियम को लिखकर उसे सत्यापित करें। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ क्वेश्चन का आंसर करने के बाद हम करेंगे। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आंसर है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है कि किसी चालक के लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और घटाने पर घटता है। यानी प्रतिरोध जो होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है। यानी जब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन फिर दूसरा पॉइंट है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बड़ा होगा तो प्रतिरोध कम होगा और जब छोटा होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। फिर अगला पॉइंट है 3 नंबर कि चालक पदार्थ के प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक पदार्थ के प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। जैसे तांबा की तुलना में चांदी का प्रतिरोध कम होता है। फिर अगला पॉइंट है कि चौथा कि चालक के ताप बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। फिर अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में समूहित 3 प्रतिरोधकों के लिए समतुल्य प्रतिरोध R=R1 प्लस R2 R3 सिद्ध करें। तो आंसर है कि 3 प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सभी से एक ही धारा I प्रवाहित हो, लेकिन सभी प्रतिरोधक के बीच का विभवांतर अलग अलग हो, तो उसे हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। जैसे आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये श्रेणी क्रम समूहन है। ओम के नियम से V बराबर IR। इस नियम के अनुसार प्रतिरोध R1 के लिए VA माइनस VB बराबर IR1, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर R2 के लिए VB माइनस VC इक्वल टू IR2, इसको इक्वेशन 2। और इसी प्रकार प्रतिरोध R3 के लिए VC माइनस VD बराबर I प्रतिरोध 3, इसको इक्वेशन 3 देंगे। अब समीकरण 1, 2 एवं 3 को जोड़ने पर यहाँ पर देखिए जोड़कर इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा V/I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर है प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम समूहन के लिए सिद्ध करें कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आंसर है कि हम प्रतिरोधकों को इस प्रकार से सजाएंगे कि सभी के बीच विभवांतर एक ही हो, लेकिन धारा प्रतिरोधकों के बराबर भाग में बढ़ जाता है, तो उसे प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। चित्र में 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को समानांतर क्रम में दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सजाया गया है चित्र में। अब ओम के नियम से V इक्वल टू IR, इसलिए I इक्वल टू V बटे में R। इस सूत्र से धारा I1 बराबर VA माइनस BB अपॉन में R, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर I2 बराबर VA माइनस BB अपॉन R2, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। फिर I3 इक्वल टू VA माइनस BB बटा में R3, इसको इक्वेशन 3 दे देंगे। फिर इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को जोड़ने पर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू ये सभी प्रतिरोधों को जोड़ने पर, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा कि 1/R1 इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 5 ओम, 10 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोधकों का समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो समतुल्य प्रतिरोध का वो फार्मूला मालूम है कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर पहले R1 का मान 5 ओम, फिर 10 ओम, फिर 12 ओम दिया गया है। इसका आप पुट करके और इसका आप सॉल्यूशन कर लेते हैं तो हमें R का वैल्यू आ जाता है। तो R का वैल्यू यहाँ पर देखिए 2.6 ओम आया और यही आंसर हुआ।
फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, विद्युत धारा की प्रबलता किसे कहते हैं? तो किसी चालक अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उससे होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। यदि t समय में q आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा I इक्वल टू Q/T होता है। फिर है कि BOT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर है कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है। इसे संक्षेप में हम लोग यूनिट कहते हैं, यानी 1 यूनिट बराबर 1 वॉट और 1 वॉट बराबर 1 किलोवाट घंटा और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.100 × 10 के पावर 6 जूल। फिर अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या है? तो आंसर है एम्पियर। फिर है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें, तो आंसर है कि I इक्वल टू Q/T से सभी का मात्रक रखने पर 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम/1 सेकेंड, यानी किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह हो तब हम उसे विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कही जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर के, आपको एक चालक तार एमीटर और वोल्टमीटर दिया गया है, आप चालक तार का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? तो आंसर है कि चालक तार में एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। इसे विद्युत स्रोत से जोड़कर जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो एमीटर से धारा I का मान और वोल्टमीटर से विभवांतर V का मान नोट कर लिया जाता है। हम जानते हैं कि ओम के नियम से V इक्वल टू IR, इसलिए R इक्वल टू V/I। तो इसमें V और I का मान रखकर चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की, चालक तार से धारा प्रवाहित होने पर तार गर्म क्यों हो जाता है? तो आंसर है कि चालक तार से जब धारा प्रवाहित करते हैं तब प्रतिरोध और आवेश के बीच बारंबार टक्कर होती है, जिससे कुछ विद्युतीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, जिसके कारण चालक के ताप बढ़ जाते हैं या जिसके कारण चालक तार गर्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि चालक तार से उत्पन्न ऊष्मा U इक्वल टू I²RT होता है, सिद्ध करें। तो चालक तार का प्रतिरोध R है और यदि इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी, तब t समय में I धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न आवेश का परिमाण Q इक्वल टू IT। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। अब चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश को V के अधीन ले जाने में किया गया कार्य W इक्वल टू VQ होता है। इसको समीकरण इक्वेशन 2 देंगे। फिर समीकरण 1 से Q का मान रखने पर तो W इक्वल टू IR/IT, जहाँ पर यहाँ जो V है, V के जगह पर IR रखा गया है, क्योंकि V बराबर IR ओम के नियम से होता है। और इस प्रकार U बराबर वहाँ I²RT हो जाएगा। किया गया कार्य W ही ऊष्मा के रूप में बदलता है, इसलिए W इक्वल टू U। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मीय संबंधी जूल के नियम को लिखे। था जूल नामक वैज्ञानिक ने चालक में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के संबंध में 3 नियम दिए, जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है U समानुपात I², यानी जब प्रतिरोध और समय नियत हो तो उत्पन्न ऊष्मा U उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। U समानुपात R, यानी उत्पन्न ऊष्मा के चालक प्रतिरोध के समानुपाती होता है जब धारा और समय नियत हो। फिर होता है कि U समानुपात T, यानी धारा और प्रतिरोध नियत होने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण समय के समानुपाती होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, सिद्ध करें। P बराबर VI। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति इक्वल टू विद्युत ऊर्जा अपन समय होता है, यानी P इक्वल टू W/T। तो P इक्वल टू W की जगह U लिखते हैं, U/T। फिर P इक्वल टू I²RT, जहाँ पर U बराबर I²RT, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग सिद्ध किया, अपॉन में T। फिर P इक्वल टू I²R, क्योंकि T से T कट गया और I²R बचा है, इसलिए P बराबर IR। फिर ओम के नियम से IR जो हो गया, IR वह भी बन गया, क्योंकि IR बराबर V होता है या V बराबर IR होता है, इसलिए P बराबर VI। फिर अगला क्वेश्चन 36 नंबर के, तापन अवयव या उष्म विद्युतीय उपकरण
किन सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर है कि तापन अवयव निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला, प्रतिरोधकता पर। तापन अवयव प्रतिरोधकता बहुत अधिक होनी चाहिए ताकि धारा प्रवाहित होने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सके। फिर दूसरा है गलनांक, तो तापन अवयव का गलनांक अत्यधिक उच्च होना चाहिए ताकि ऊष्मा के कारण तापन अवयव पिघले नहीं। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि नाइक्रोम किसका मिश्रण है? तो आंसर है कि नाइक्रोम में निकल 60%, क्रोमियम 12% और लोहा 26% तथा मैग्नीज 2% होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रतिरोध के गुणनफल में तार की लंबाई को भाग देने पर प्राप्त मान प्रतिरोधकता कहलाता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, यानी P बराबर प्रतिरोधक, इसको रो बोला जाता है RA/L, जहाँ पर R जो प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट है और A यानी क्षेत्रफल का है, तो इसलिए मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लंबाई का मतलब भी मीटर होता है, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तब प्रतिरोधकता का ऐसा ही मतलब क्या हो गया? ओम मीटर। यानी अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि रो यानी प्रतिरोधकता बराबर RA/L सिद्ध करें। तो आंसर है कि R जो समानुपात है L पर, जिसका इक्वेशन 1 दे देंगे, और R जो होता है प्रतिरोध जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल से, इसलिए इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। हम दोनों समीकरण को मिलाने पर R P/L/A, यानी RA जो भागा में इधर आएगा, गुना हो जाएगा, तो RA/L यानी P बराबर RA/L प्रूव्ड। फिर अगला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि विभव और विभवांतर कैसे ही मात्रक है? तो आंसर है विभव और विभवांतर कैसे ही मात्रक वोल्ट है। फिर है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा देता है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रत्येकांक समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण को हम लोग विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक है? तो आंसर है कि एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 5 एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। फिर है 6 नंबर की विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा देते हैं। आंसर है विद्युत धारा की मात्रक एम्पियर है। जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 कि क्या विभव धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है? तो आंसर है हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आंसर है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फिर है कि एमीटर तथा वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है? तो आंसर है कि वोल्ट मीटर का। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 के एम्पियर, वोल्ट एवं ओम नामक मात्रकों में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह एक कौन है? तो आंसर है V=A×ओम। फिर 11 नंबर उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायक करती है। तो आंसर है सेल। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? आंसर है कि यदि 1 कूलम धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ा तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होगा वह 1 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है? तो आंसर है कि समानांतर क्रम में। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत धारा प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध क्या है? विद्युत धारा प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध क्या है? तो आंसर है V=IR। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ओम को इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। ओम के नियम में किसका ताप अचर होता है? तो आंसर है चालक का ताप अचर होता है। फिर है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो आंसर है V=IR। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो आंसर है तांबा का प्लेट। फिर है कि प्रतिरोधकता का ऐसा ही मतलब क्या है? तो आंसर है कि ओम मीटर। फिर है कि किसी चालक में धारा के प्रवाह से ऊष्मा में अंतरित ऊर्जा का व्यंजक लिखे। तो आंसर है कि U=I²RT। फिर है 22 नंबर की विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो विद्युतीय कार्य करने की समय की दर को विद्युतीय शक्ति कहते हैं। फिर है 23 नंबर की यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा हो तो क्या अर्थ है? तो आंसर है किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा है तो इसका अर्थ है कि यदि इसे विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाए
तो यह 220 वोल्ट पर प्रति सेकंड 60 जूल ऊर्जा का उपयोग करेगा। फिर है कि किलोवाट घंटा क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 के शारीरिक क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक। तो आंसर है कि अधिक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 के तीन विद्युत उपकरणों के नाम लिखे जिनमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो आंसर है हीटर, गीजर और आयरन। हीटर, गीजर और आयरन। फिर है कि मात्रक एम्पियर, वोल्ट एवं वाट में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है। तो आंसर है कि W=V/A। फिर है 28 नंबर के बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनता है। तो आंसर है बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है कि इसका गलनांक उच्च होता है, जो बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर सकता है। फिर है 29 नंबर की विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो आंसर है वाट। फिर है 30 नंबर की विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर निर्धारण कैसे किया जाता है। आंसर है kW किलोवाट घंटा में। फिर है कि प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होती है। जनरेटर से। फिर है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है। तो नाइक्रोम की बनी होती है। क्वेश्चन है फिर 33 नंबर के विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है। तो आंसर है ऊष्मीय प्रभाव का। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करता है। तो बिजली की घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। फिर है 35 नंबर के दृष्टि धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखे थे। आंसर है सेल और बैटरी से। फिर है 36 नंबर के विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषताएं होती है। तो आंसर है कुछ प्रतिरोधकता और कम गलनांक। फिर है कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाला 1 कूलम का आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो आंसर है W=V को, यानी 6 × 1 = 6 जूल। फिर है कि 120 वोल्ट पर चलित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, लैंप का प्रतिरोध कितना है। तो आंसर है V=220 वोल्ट, I=20 एम्पियर, इसलिए R=V/I 220/20 यानी 11 ओम होगा, 11 ओम प्रतिरोध होगा। फिर 39 नंबर के सड़क प्रतिरोध 5 ओम है, तो इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा। तो विभवांतर फॉर्मूला होता है V/IR। यहाँ पर R का मान दिया है 5 ओम और धारा I का मान दिया है 0.5 एम्पीयर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 वोल्ट आएगा और आंसर हो जाएगा। फिर है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा। यहाँ पर पावर यानी शक्ति का मान 100 वाट है और वोल्ट का मान 220 वाट है और I= होता है P/V, इसलिए 100 बटा में 220 यानी 5/11 एम्पियर। फिर है कि 220 वोल्ट में से जोड़ने पर एक आर्क लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, तो आर्क लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो V= दिया है 220 वोल्ट और I= दिया है 20 एम्पियर। तो R=V/I, इसलिए 220/20 इससे जब हम काटेंगे तो 11 ओम प्रतिरोध आएगा। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न कि किसी तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो आंसर है कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से जब चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहते हैं। फिर है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। तो आंसर है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जाते हैं। पहला है चालक तार को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, दूसरा है सेल या बैटरी द्वारा विभवांतर को कायम रखा जाता है और तीसरा है कि विद्युत जनरेटर का उपयोग किया जाता है। फिर चौथा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, रासायनिक अभिक्रिया, सौर प्लेट आदि का भी उपयोग किया जाता है। फिर है 6 नंबर की विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखे। आंसर है विभवांतर के अधीन आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, इसलिए ओम के नियम से V/IR, धारा I=V/R, इसका मात्रक एम्पियर है। 7वां है ओम के नियम में चालक का ताप क्यों अचर रहता है। आंसर है ओम के नियम में किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी I=V, इसलिए I=V/R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रतिरोध के कारण चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे धारा का मान प्रभावित होता है। यही कारण है कि चालक का ताप अचर रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने चालक तार के विभवांतर और धारा के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी विभवांतर बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है और विभवांतर घटाने पर धारा का मान घटता है। गणितीय रूप में I समानुपात V, इसलिए I = V/R, V = IR। R एक प्रतिरोध नियतांक है, विभवांतर बराबर धारा इंटू प्रतिरोध होता है। फिर है 9 नंबर क्वेश्चन की किसी परिपथ में कोई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा कब कहते हैं? तो जब किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सभी के बीच विभवांतर अलग अलग लेकिन एक ही धारा प्रवाहित हो, तब उसे हम प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। जैसे चित्र में 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ दिखलाया गया है। यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 से किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ा हुआ कब कहते हैं? तो जब किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सभी के बीच विभवांतर एक ही हो लेकिन धारा प्रतिरोधकों की संख्या के बराबर भाग में बंट जाए तो उसे प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम यानी समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। जैसे चित्र में 3 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में समूहन दिखलाया गया है। यहाँ पर R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम समूहन में दिखलाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो आंसर है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के उत्पत्ति का मुख्य कारण यह है कि जब चालक से विभवांतर के अधीन आवेश का प्रवाह होता है तो उस चालक पदार्थ के अणु और आवेश के बीच टक्कर होती है। प्रतिरोध तार की लंबाई, तार की मोटाई, चालक पदार्थ की प्रकृति और ताप पर भी निर्भर करता है। तो प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तार की लंबाई, तार की मोटाई, चालक पदार्थ की प्रकृति और ताप पर भी निर्भर करता है। फिर एक प्रतिरोधों का समूहीकरण क्या है? विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें। जब प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोधों का समूहीकरण कहते हैं। समूहीकरण के लिए श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन और मिश्रित क्रम समूहन का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में इसे जोड़ने के लिए श्रेणी क्रम समूहन को और समानांतर क्रम समूहन को निम्नलिखित चित्र के अनुसार समूहित करते हैं। यहाँ पर देखिए यह श्रेणी क्रम समूहन है और ये समानांतर क्रम समूहन है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर है कि एमीटर एवं वोल्टमीटर का उपयोग बताएं। तो आंसर है कि एमीटर का उपयोग विद्युत धारा के मापने के लिए किया जाता है। इसके लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं एवं वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर है कि किलोवाट घंटा क्या है, इसका नाम बताएं। आंसर है कि यदि 100 वाट का उपयोग विद्युत परिपथ में 1 घंटा तक किया जाए तो इसे हम लोग किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट को 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं, यानी 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट और 1 यूनिट बराबर 1 वाट और 1 वाट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। फिर है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है? तो आंसर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आवेश और प्रतिरोध के बीच टक्कर होता है, जिससे कुछ विद्युतीय ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है, जिसके कारण तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा प्रवाही धारा का मान I, प्रतिरोध R और समय T पर निर्भर करता है। फिर 27 नंबर के विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? तो आंसर है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार सुरक्षा की दृष्टि के लिए लगाए जाते हैं। फ्यूज तार सीसा और टिन का बना मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार जो होता है वह सीसा और टिन का बना मिश्र धातु होता है, जिसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है और क्षमता नियत होती है। यदि किसी कारणवश अधिक धारा की प्रबलता विद्युत परिपथ से प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार गल जाता है और परिपथ भंग हो जाता है, जिससे परिपथ में लगे विद्युतीय उपकरण जलने से बच जाता है। फिर 28 नंबर के फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं? फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है उसे फ्यूज तार का क्षमता कहते हैं। जैसे 5 एम्पियर के फ्यूज का अर्थ यह है कि धारा की प्रबलता 5 एम्पियर से जैसे ही अधिक होगा तो फ्यूज तार गल जाएगा। फिर है कि 2 वोल्ट के 4 सेलों से बनी एक बैटरी 5 ओम, 8 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधकों और एक दाब कुंजी से श्रेणी क्रम में जुड़ी है। इसका परिपथ आरेख खींचे। तो यहाँ पर देखिए परिपथ आरेख बनाया गया है। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न कि ओम के नियम को लिखे, एमीटर तथा वोल्टमीटर द्वारा इस नियम को जांच करें या सत्यापित करें। तो ओम के नियम का सत्यापन चित्र के अनुसार उपकरण को सजा लेते हैं। आप चित्र बुक में 4.11 को देख सकते हैं। इसमें एमीटर को श्रेणी क्रम में एवं वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़कर विद्युत परिपथ में स्विच जोड़ देते हैं। अब एक सेल जोड़कर एमीटर से पाठ्यांक नोट करने पर धारा का मान I1 तथा विभवांतर वोल्टमीटर से विभवांतर
V1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार दो सेलों को जोड़ने पर धारा का मान I2 और विभवांतर V2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीन से जोड़ने पर धारा I3 और विभवांतर V3 प्राप्त होता है। अब ग्राफ पेपर पर दो अक्ष x और y बनाते हैं। फिर एक x अक्ष का विभवांतर को रखकर तथा y अक्ष पर धारा को रखकर ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर देखिए x अक्ष पर विभवांतर को और y अक्ष पर धारा का मान रखकर ग्राफ खींचा गया है। तो ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है, जो यह बता रहा है कि विभवांतर बढ़ने से धारा का मान बढ़ रहा है और विभवांतर घटने से धारा का मान घट रहा है, अतः ओम का नियम सत्य है। इस प्रकार हमने विद्युत धारा के सभी प्रश्नों का आंसर कर लिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम अगले चैप्टर के सभी प्रश्नों का आंसर करेंगे। इसके अंकित प्रश्नों का आंसर अगले वाले वीडियो में मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें।